मैडम से सिर्फ एक ही सवाल किया था कि मैम जो हमारी सरकार है वो हम लोग को सारी सुविधाएं देते हैं, तो क्या वो 30 और 20 रुपया का सैनिटरी पैड नहीं दे सकते हैं। जो लोग थे, जब मैंने ये बात बोला तो जितने भी लोग थे सब लोग तालियां बजाने लगे थे। फिर और मीडिया वाले भैया लोग आए तो वही लोग से पता चला कि मैडम तीसरा सवाल जो है कंडोम के बारे में बोली थी कि कल को अच्छे जूते मांगोगी, फिर उसके बाद जीन्स मांगोगी, फिर उसके बाद जो तीसरा सवाल मैडम बोली थी वो मैं वहाँ पे सुनी थी लेकिन समझ नहीं पाई थी। इतने बड़े आईएएस अधिकारी से आप बेवाक तरीके से बात कर लिए, आंखों में आंखें डाल करके आपने जिस तरह से बात किया, डर नहीं लगा था? तुम्हारा जॉब लगेगा तो बिना दहेज लिए शादी नहीं करोगे, अभी बोल रहे हो। कितना लोग अभी भी प्राइवेट ही रखती है, लेकिन ये सब प्राइवेट रखने का चीज़ नहीं है, ओपन होकर बात करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और अभी फ़िलहाल हमारे साथ 19 वर्षीय रिया जी हैं जो कि अपने बेवाक तरीके से, बेवाक अंदाज से एक आईएएस ऑफिसर से अपनी बातों को रखते हैं और कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर से इनकी कुछ बहस हो जाती है। उसके बाद अभी कहीं ना कहीं एक लड़की होकर के, एक 19 वर्षीय लड़की होकर के और किसी आईएएस ऑफिसर के साथ अपने बातों को बेवाक तरीके से रखने के बाद अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियाँ भी बटोर रहे और काफ़ी वायरल भी चल रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और किस कारण से अभी इतने चर्चित ये चल रहे हैं। अच्छा, पहले आप अपना नाम एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा। रिया पासवान के नाम से ऐसे लोग जानते हैं, लेकिन रिया कुमारी मेरा नाम है। रिया कुमारी आपका नाम है। अच्छा, तो ऐसा आपने क्या पूछ दिया था उस आईएएस ऑफिसर से जो इतना कंट्रोवर्सी हो गया और कहीं ना कहीं जाकर के इतना बात बढ़ गया? मैंने मैडम से सिर्फ एक ही सवाल किया था कि मैम जो हमारी सरकार है वो हम लोग को सारी सुविधाएं देते हैं, तो क्या वो 30 और 20 रुपया का सैनिटरी पैड नहीं दे सकते हैं। सिर्फ अच्छा। मैंने इतना ही बोला था। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं बस एक सैनिटरी पैड को लेकर के इतना विवाद उठा था, इतना बवाल। तो उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया था? इन्होंने बोला कि कल को अच्छे जूते मांगोगी, फिर उसके बाद जीन्स मांगोगी, फिर उसके बाद जो तीसरा सवाल मैडम बोली थी वो मैं वहाँ पे सुनी थी लेकिन समझ नहीं पाई थी। फिर और मीडिया वाले भैया लोग आए तो वही लोग से पता चला कि मैडम तीसरा सवाल जो है कंडोम के बारे में बोली थी। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं अभी क्यों नहीं मांगेंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी किसी से मांग सकता है, इसका ये मुद्दा था ही नहीं कुछ? नहीं, शायद मैडम को भी नहीं पता था, लेकिन हमें मीडिया वाले भैया से ही पता चला कि कंडोम भी फ्री में दिया जाता है। हाँ। अच्छा, मतलब और इसी को लेकर के फिर आपने उसका क्या जवाब दिया, या उसके बाद क्या हुआ, ऐसा हुआ जिसके बाद इतना विवाद हो गया? मैंने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया मैडम को, मैं सिर्फ चुपचाप बैठ गई। फिर उसके बाद और लोग थे, एक कृष्णा नाम का लड़का था जो कि हम लोग के साथ ही गया था, तो वो लड़का बोला वहाँ पे खड़ा होकर कि मैडम हम भी इसमें कुछ बोलना चाहते हैं। तो वो बोला कि मैडम जो हमारी सरकार है जब 30 और 20 रुपया का सैनिटरी पैड नहीं दे सकते हैं, फिर तो इनको भी सारा जितना भी सरकार जो कन्या योजना देते हैं, पता नहीं क्या क्या योजना है, सब बंद कर देना चाहिए। जब ये मांगना गलत है तो फिर कन्या योजना और भी सरकार बहुत सारे योजना निकाले हैं, वो सब बंद कर देना चाहिए। तो मैडम वो कृष्णा नाम का लड़का था, तो इन पे भी मैडम मतलब कुछ सवाल किए कि कल को तुम्हारा जॉब लगेगा तो बिना दहेज लिए शादी नहीं करोगे, अभी बोल रहे हो। अच्छा, मतलब एक आईएएस ऑफिसर होकर के कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मर्यादा खो दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह की बात को रखी, इतने पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी बनते हैं उसके बावजूद इस तरह की अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो उनका कोई मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह भी वायरल हुआ था क्या? हाँ, इसीलिए तो, हाँ रिकॉर्डिंग तो बहुत ही वायरल हुआ। उन्होंने ऐसा बोला, उनका पूरा कैप्चर हो गया था? हाँ, पूरा कैप्चर हो गया था। प्लस में जो लोग थे, जब मैंने ये बात बोला तो जितने भी लोग थे सब लोग तालियां बजाने लगे थे। अच्छा। तो मैडम वो लोग को भी बोले कि तालियां जो बजा रहे हैं इस मांग का कोई अंत है। तो फिर वो लोग से भी मैडम का चला थोड़ा देर का बहस। अच्छा, मतलब और आप उस टाइम कहाँ पे गए थे, कहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा था? मोरिया होटल। मोरिया होटल में प्रोग्राम होता है? किस चीज़ को लेकर के प्रोग्राम किया गया? वो खासकर लड़कियों और महिलाओं के लिए था, जो भी दिक्कतें हैं वो यहाँ, जैसे लड़की हो या महिला हो, सबको सशक्त बनाने के लिए। तो क्यों ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया? जब आप अपनी मांगों को रखते हैं तो इस तरह से जवाब देना था, तो प्रोग्राम ही क्यों रखा गया था? अब वो मैडम जानेंगे क्यों रखी हैं, हम लोग को बुलाती ही नहीं। अच्छा, ये आप लोग स्कूल की तरफ से गए थे क्या? सेव द चिल्ड्रेन वो एक संस्था है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। वो जितना भी स्लम बस्ती है वो हर एक एरिया में काम करते हैं। अच्छा अच्छा।
और अभी फ़िलहाल उसके बाद जो बात बढ़ी उसके बाद कुछ कंक्लूज़न आया है या कुछ मतलब उन्होंने उनके तरफ से कुछ जवाब आया है? तो वो तो शायद जब नीतीश कुमार जी तक ये बात गया तो वो मैडम जो थी वो तो एप्लीकेशन लिख कर माफ़ी मांग ली है। अच्छा, माफ़ी मांग लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, हम तो सबको बोले हैं, जो भी लोग नहीं माफ़ करना चाह रही थी और भी लोग हैं महिला संगठन, वो लोग तो बिल्कुल माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर इन लोग से भी हम बात किए हैं कि एक चांस हर लोग को देना चाहिए। अच्छा, आप किसी भी इतने बड़े आईएएस अधिकारी से आप बेवाक तरीके से बात कर लिए, आंखों में आंखें डाल करके आपने जिस तरह से बात किया, डर नहीं लगा था? नहीं, डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोग का जो है वो सेवा ही करने के लिए तो वो लोग होते हैं ना, तो इनसे ही डरेंगे तो फिर कैसे होगा। अच्छा अच्छा। और आपको बता दूं, यह एक स्लम बस्ती है जहाँ के पे भी हम लोग आए हैं और ये यहीं से बिलोंग करता है। आपका घर यहीं पे है? हाँ, यहीं है। और एक स्लम बस्ती से एक लड़की जो कि एक आईएएस अधिकारी से आंखों में आंखें डाल करके बात की और अभी फ़िलहाल जा करके इतने वायरल चल रहे हैं कि अभी इनके पास काफ़ी लोग आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अच्छा, आपको कोई बड़े नेता से या फिर बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से कुछ आपको अवार्ड या कुछ सम्मानित किया गया कि इतने बेबाक तरीके से आपने बात किया है? तो एक अमर आज़ाद जी हैं, उन्होंने आकर हमें सम्मानित किया था। वो आए थे तो सॉल से, फिर उसका बाद ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना भीमराव जी का, अच्छा अच्छा, तो वो दिए हैं। फिर इसके बाद एक किताब दिए हैं, दिखाइएगा। हाँ। अच्छा, और सॉल है जो कि अभी यहाँ नहीं है, रखा हुआ है, वो भी दिए थे। देखिए, अभी आपको बताऊं कि आईएएस अधिकारी अगर माना जाए कि अगर ये गलत थे तो उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगा है, तो इससे सीधा सीधा दिखता है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती ज़रूर थी और जिसके बाद वो माफ़ी भी मांगे हैं। इस तरह से इन्होंने अपने बातों को रखा है, कहीं ना कहीं पूरा देश अभी इनको सलाम कर रहा है। और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि इस तरह की जो बातचीत होती, जो भी बात होती है उसको रखें। कहीं ना जो महिला की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उसके बावजूद कुछ महिलाएं इस सब में पीछे हटती है। अच्छा, आपने जिस तरह से जिस बात को लेकर के रखा है, जिस बात को लेकर के अभी काफ़ी आपने सवाल भी करा किया था और उसके बाद इतना बात बढ़ा, लेकिन अभी कुछ हमारे समाज में कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं जो इस बात को बोलने में शर्माते हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो उस पर कहेंगे कि अभी भी जो लोग हैं वो समाज के लोग, वो जो माहवारी है उसे कलंकित मानते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं ज़िंदगी होता है। तो हर लोग को ये बात समझना चाहिए, क्योंकि कितना लोग अभी भी शर्मिंदगी फील करती है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। हर लोग को पता रहता है, अगर मेरे भैया हैं या पापा हैं या कोई भी हो, तो हर लोग को पता रहता है ये सब बात, तो इतना इसमें शर्मिंदगी का कोई बात नहीं होता। तो आखिरी में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि सबको अपनी बात खुलकर रखना चाहिए। अगर वो कोई भी बात अगर अपनी फैमिली को नहीं बताते हैं, खासकर जो बात हम किसी और से नहीं बता पाते हैं, तो अगर आगे चलकर कोई बड़ा बीमारी होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगी, ना कि फैमिली वाले होंगे। कितना लोग अभी भी प्राइवेट ही रखती है, लेकिन ये सब प्राइवेट रखने का चीज़ नहीं है, ओपन होकर बात करना चाहिए। अच्छा, आप 19 साल के उम्र में इतना ज्ञान कहाँ से ले आए हैं? ज्ञान जैसे हम लोग, ये स्लम बस्ती है, यहाँ पे एक तरह से बता दूँ तो जैसे जो संस्था है वो हम काफ़ी साल से वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो समाज वाला काम हम लोग बहुत किए हैं। जैसे अगर बाल विवाह होता है या फिर कोई भी ऐसा चीज़, अगर कोई बच्चा खो जाता है तो हम लोग को पता है कहाँ कॉल करना चाहिए। अच्छा। तो किसी का भी बच्चा खोता है तो सब लोग हम लोग के पास आते हैं, लेकिन अब हम लोग वो लोग को बता दिए हैं कि 1098 पे तुम लोग खुद भी कॉल कर सकती हो। 1098 पे? हाँ। अच्छा। ये चाइल्ड लाइन नंबर है, तो सब लोग को याद रहता है। चलिए, ज़्यादा आपका समय भी नहीं लूँगा क्योंकि अभी बहुत लोग आपके पास बैठे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से कोई भी महिला होकर के, कोई भी लड़की होकर के अपनी बातों को बेबाकी तरह से रखते हैं और जो सही होता है वहाँ पर डट के खड़े रहते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि इस तरह का जो भी घटना हो कहीं पे, अगर आपको दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि आप ही लोग के जैसे भैया लोग आए थे मीडिया वाले, तो वही बना कर गए हैं। अच्छा। तो हाँ, तो काफ़ी लोग को पता है नहीं। बिल्कुल, चैनल का नाम अपना हाँ, बता दिए। रिया द पैड गर्ल। रिया द पैड गर्ल। हाँ। अच्छा। इंस्टाग्राम भी इसी आईडी से है और सब चीज़ मेरा यही आईडी से है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से इनकी जहाँ से पहचान हुई है, जिस बात को लेकर के पहचान हुई है, उसी को लेकर के इनका एक चैनल भी बनाया गया है, रिया द पैड गर्ल।
और आपको बता दूं कि जिस तरह से कुछ लोग होते हैं ना, पैड को लेकर के थोड़ा शर्माते हैं, बोलने में थोड़ा सा कतराते हैं और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपको बता दूं ये कोई मतलब छुपाने की बात नहीं है। अभी यहाँ पर मूवीज़ आ रहे हैं, अक्षय कुमार ने एक बनाया था, उस मतलब लगातार इसको कहीं ना कहीं एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, जागरूक करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी इसमें मतलब कठिनाई इनको कलंकित मानते हैं आधा लोग अभी भी। इनको देखते होंगे कि जब वो महामारी में रहेगी तो इनको ना तो मंदिर जाने दिया जाता है और ना अचार छूने दिया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं कुप्रथा है जो कि ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल। और इसको लेकर के हमारे फिल्म इंडस्ट्री, हमारे बॉलीवुड, हर एक जगह से कुछ ना कुछ एक नया नया मुहिम, नया नया तरीका अपनाया जाता है। अभी आपने कुछ दिन पहले मूवी आया था अक्षय कुमार का, द पैडमैन, ऐसा ही था ना? हाँ। द पैडमैन करके एक मूवी भी आया था। तो उसको लगातार जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इसको सामने से नहीं बोल पाते। फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और मैं हूं अंकित भारद्वाज। अभी चाहूँगा तब तक के लिए जय हिंद।